दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है और रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। तो रिलायंस पावर लगातार कमज़ोर बना हुआ है और रिलायंस इंफ्रा में भी भारी गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो बहुत सारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है अनिल अंबानी पे, चाहे वो ईडी की हो, सीबीआई की हो, तो अलग-अलग कार्रवाई शुरू हो गई है, समन भेजे जा रहे हैं जिससे एक पूरा पॉजिटिव माहौल था वो खराब हो गया है। रिलायंस पावर ने पिछली बार तेजी में अच्छा किया था। ₹2 का जो स्टॉक कोविड काल में था वो 76 तक चला गया था, लेकिन वही स्टॉक अब गिरते हुए 27 पर आ गया। भारी नुकसान हो गया लोगों को। क्या यहाँ से कुछ बेहतर बनेगा? आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझिएगा और जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो क्या इशारा करी है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 27.64 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे देख सको कि 0.79% के आसपास की गिरावट थी। तो कल 27.86 पर क्लोजिंग थी, आज 27.75 पर कमजोर शुरुआत हुई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था। ग्लोबल बाजार भी साथ नहीं दे रहा था। आप देख ही सकते हो कि बाजार में बहुत भारी गिरावट हुई है और इसके पीछे वजह सबसे बड़ी है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर दबाव में आ गया क्योंकि यहाँ पे यूएस में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना है जो एआई के माध्यम से वो सारे काम करेगा जो इंसान करते हैं, आईटी कंपनियां करती है, और इसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। ऊपर से जो जॉब के डाटा निकल कर आए वो इस बार पॉजिटिव है। यूएस में जॉब क्रिएट हुए जिससे अब और जो ज़्यादा है कि ब्याज दरें घटेगी ऐसी संभावना बन रही है, जिससे एक माहौल कमज़ोर बना है। तो वैसे आप देखिए पूरा दिन में यहाँ पे तेज़ी बनी नहीं और 27.13 का इसने लो भी बनाया। तो बड़ी गिरावट तो नहीं हुई, सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया। अब 25.92 इसका 52 वीक का लो बना हुआ और हाई है 76.49 का। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है। अब बात करें रिलायंस इंफ्रा की तो यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक 109 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 4.33% की भारी गिरावट देखने को मिली। यानी आज की गिरावट रिलायंस इंफ्रा में काफ़ी ज़्यादा थी। तो शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव 115 पे, क्लोजिंग कल 114 के आसपास थी, पर यहाँ से जो गिरावट का सिलसिला शुरू जिसने इसने 109 का लो बना दिया, यानी फ्रेश 52 वीक का लो बन गया आज। तो काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली और नया इसने लो बना दिया। यहाँ से स्टॉक काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है क्योंकि 423 इसका 52 वीक का लो है, हाई है। तो ₹400 का जो शेयर था वो गिरते हुए 100 पे आ गया है। आप समझ सकते हो कि इस स्टॉक में जिसने निवेश किया है उसको भारी लॉस हुआ है। और ये आपको ये भी पता होगा कि ये 2008 के समय स्टॉक जो 2000 के आसपास हुआ करता था, वही 2000 का स्टॉक इस समय ₹100 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो जिसने भी निवेश किया है अनिल अंबानी की कंपनी में उसको भारी नुकसान हुआ और बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी डूब चुकी है, उसके पैसे भी लोगों के जीरो हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि आज अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली 12 फरवरी को। तो यहाँ पे जो फ्रेश डेवलपमेंट देखने को मिला है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नई कार्रवाई शुरू हुई है अनिल अंबानी पे, इस वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन में भी 0.94% की गिरावट हुई, रिलायंस पॉवर में 1.79% की गिरावट हुई और यहाँ तक कि रिलायंस इंफ्रा तो भारी गिरा। तो अब आप देखिए कि कुछ लीगल और प्रॉब्लम खड़ी खड़ी हो जाएगी, अलग-अलग रेगुलेटरीज़ की तरफ से जो कार्रवाई की जाएगी अनिल अंबानी के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है। तो रिलायंस पावर के शेयर की भी बात करें, पिछले 6 महीनों में इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। स्टॉक लगातार गिरते हुए देखिए 27 पर आ गया है। तो अपने ऊपरी प्राइस से देखें तो यहाँ पे 16.59 पॉइंट गिर चुका है, यानी करीब 37.74% की गिरावट हो गई है। तो ये देख सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है और इसके पीछे वजह अनिल अंबानी के ऊपर चलने वाली कार्रवाई। वैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो रिलायंस पावर में अभी भी बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में 757% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने, जबकि लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो 126% का इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है क्योंकि स्टॉक कोविड काल में बिल्कुल कौड़ियों के भाव में था। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने निवेश करके रखा उनको अभी भी कोई नुकसान नहीं है। वो इन्वेस्टर जो ऊपर के लेवल में फंस गए 76 के आसपास, वो इस समय भारी नुकसान में आ गए। तो ये देख ही सकते हो कि रिलायंस पावर के शेयर ने 76.49 का जो जून 11 2025 को फ्रेश 52 का हाई बनाया था। और आप देखें इसमें तेजी बनने के पीछे इस कंपनी की जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी और उसके बाद में इसमें जो करेक्शन का दौर शुरू हुआ तो आप देखें 27 जनवरी 2026 को इसने
52 वीक का एक फ्रेश लो बना है 26.83 का, और ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह भी बनी और अनिल अंबानी के ऊपर जो कार्रवाई शुरू हुई उसका भी वजह बना। तो यहाँ पे देखो कि इस समय अनिल अंबानी के ऊपर जो अलग अलग एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई चली, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो सारी लीगल एक्शन की वजह से ही इस समय स्टॉक दबाव में है। और आप देखें तो इसकी जो परफॉर्मेंस स्टॉक की भले स्ट्रांग है, कंपनी के कारोबार को देखें तो अच्छा है, लेकिन इस समय सारा प्रॉब्लम जो है अनिल अंबानी की जो कार्रवाई चले उसके हिसाब से, और इसीलिए इसमें आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब देखो कि ईडी ने नई जो कार्रवाई की है उसमें देखे तो एक फ्रेश समन जारी किया है रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी वाइफ टीना अंबानी को, और उनसे कहा है कि आप 17 और 18 तारीख को फरवरी के आप मिलने आए, सवालों के जवाब दें। तो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है 40,000 करोड़ रुपीज़ के एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। तो ये देख सकते हो कि करीब 12 करोड़ रुपीज़ की इनकी एसेट भी जब्त कर ली गई है और वो अटैच की गई है पीएमएल के द्वारा। और अब यहाँ पे देखें तो कुछ नए इल्ज़ाम भी लगे, इन्होंने कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी लग्जरी प्रॉपर्टी को बेच के उसका जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा उसमें मामला बन रहा है। ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे 4 फरवरी को सुनवाई हुई थी और ईडी से कहा गया था कि आप सीबीआई और ईडी मिलके इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाए और पूरे इस मामले में जो भी वो स्टेप उठाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला और किया है, यहाँ पे एसआईटी गठन किया जा रहा है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो फॉरेंसिक ऑडिटर जो टीम है उसने इस पूरे मामले में जो निष्कर्ष निकाला उसकी जांच भी की जाएगी। तो अभी देख सकते हो कि एसआईटी का गठन हुआ है, इस मामले को क्लियर करेगी। तो पिछली बार सुनवाई में देख सकते कि जो अनिल अंबानी के जो एडवोकेट है मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा है कि हम आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि कोर्ट की आज्ञा के बिना अनिल अंबानी है वो कंट्री छोड़ के नहीं जाएंगे, जो भी कार्रवाई उसका वो मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे। तो प्रशांत भूषण ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया छोड़ के भाग सकते हैं, इस मामले में उन्होंने कहा गया था। अब आप देखो कि इसकी अगली जो सुनवाई होने वाली है वो 10 मार्च को होगी। देखना होगा कि 10 मार्च को इस मामले में क्या मोड़ आता है, क्या अनिल अंबानी इस पूरे मामले से बाहर निकल पाएंगे। अगर अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें कि बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 24.98% पर, जो लगातार बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सारे के सारे जो शेयर है वो प्रमोटर के पास है, उसमें कोई भी गिरवी नहीं है। एफआई की बात करें, उनकी 12.93% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में बढ़ के 13.09% हुई और दिसंबर में 13.25% हुई। तो भले ही अनिल अंबानी के ऊपर कार्रवाई चली हो, एफआई यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो लगातार इस स्टॉक में निवेश बढ़ा रहे, यानी उनको अभी भी भरोसा है ये स्टॉक कमाल करेगा। लेकिन जो डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग 3.4% थी जून में, जो सितंबर में बढ़ के 3.63% हो गई थी, लेकिन दिसंबर में घट के 2.98% पर आ गए। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है डीआई, उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो 0.71% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में बढ़ के 0.72% हुई, लेकिन दिसंबर में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को घटा के 0.46% किया। तो सितंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो सबकी होल्डिंग बढ़ी थी, एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घटी थी तो वो थी जनरल पब्लिक, लेकिन इस बार आप देखें तो होल्डिंग फिर से म्यूचुअल फंड डीआई की घट चुकी है। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो 58.61% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, और सितंबर में ये घट के 58.30% पर आ गई थी। यानी जनरल पब्लिक के जो शेयर थे वो एफआईडीआई म्यूचुअल फंड खरीदे थे, लेकिन इस बार फिर से जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी और वो 58.79% पे हो चुकी है। कुल मिला के इस स्टॉक में वेट एंड वॉच करना होगा। स्टॉक अच्छा है, कंपनी का कारोबार अच्छा है, लेकिन अनिल अंबानी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। कोई राहत मिलती है तब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।